अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म व बानी पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि इलेक्शन ना लड़ सका तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। ताकत के जोर पर सारा कानून खत्म कर दिया गया। जो हमारे साथ हो रहा है किसी पार्टी के साथ ऐसा नहीं हुआ। जनरल बाजवा ने अगस्त 2022 में मुझे और शाह महमूद कुरैशी से कहा, चुप करके बैठ जाओ तो 2/3 अक्सरियत मिलेगी। अगर खामोश ना हुए तो 30 सीटों तक महदूद कर देंगे। न्यूज के मुताबिक गुज़िश्ता रोज अडियाला जेल में कमरा अदालत में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज सर्टिफाइड मनी लॉन्डर हैं और शहबाज शरीफ के खिलाफ 24 अरब के साबित शुदा स्कैंडल्स को माफ कर दिया गया। बुशरा बीबी एक ट्रस्टी हैं, उनको क्यों गिरफ्तार करेंगे। ट्रस्ट की जमीन किसी की मलकियत नहीं हो सकती। शौकत खानम की अरबों रुपए की जमीनें हैं, वो भी मेरी मलकियत नहीं। बुशरा बीबी भी ट्रस्टी हैं, एक टका भी हमारा नहीं। उन्होंने कहा है कि अमजद खान को टॉर्चर किया गया ताकि वो इलेक्शन ना लड़ सके और पार्टी छुड़ाई जाए। राजस्थान के अजमेर में वाक़े आलमी शोहरत याफ्ता ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह का जन्नती दरवाजा जुमे की सुबह खोल दिया गया। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 812वें उर्स के मौके पर 6 दिनों के लिए जन्नती दरवाजे को रिवायती अंदाज में खोला गया। इस दरवाजे से निकलकर जियारत के लिए आए अकीदतमंदों का हुजूम जमा हो गया। जन्नती दरवाजे को देखने और इससे गुजर कर जियारत के लिए रात भर एक लंबी कतार लगी रही और सुबह सवेरे आस्ताना खुलने के साथ ही दरवाजा खुलते ही दुआ में हाथ उठ गए। दरगाह कमेटी के एहलकारों ने पुलिस की मदद से भीड़ को मोटी रस्सियों के जरिए कंट्रोल किया। अजमेर शरीफ में उर्स की रौनक बतदरिज बढ़ रही है। उर्स का इख्तिताम बड़े खुल के छेंटों से होगा। हमास ने गजा में जंगबंदी से कबल कैदियों की रिहाई के इम्कान को एक बार फिर मुस्तरद कर दिया, जबकि इसराइली फौज का कहना है कि तहरीक सुरंगों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करती है, जहां उसने कैदियों को यरगमाल बना रखा। हमास के जराये ने अल अरबिया और अल हादिस को बताया कि हम सालसों की कोशिशों को कदर की निगाह से देखते हैं, लेकिन किसी भी किस्म के मुज़ाकरात से पहले जंग रोकना अवलीन तरजीह है। जराये ने कहा है कि जंग के खात्मे से इसराइल के किसी भी कैदी की रिहाई नहीं होगी। हमास के जराये ने किसी भी मुआहदे के बारे में बात करने की तरदीद की है जिसमें तहरीक के रहनुमाओं का गजा छोड़ना शामिल है। उसने अल अरबिया और अल हद्स को बताया कि गजा में जंगबंदी से पहले कोई बातचीत या डील नहीं है। कबल अज़े दोनों ने जराये ने इसराइल और हमास के दरमियान कैदियों के तबादले के मुआहदे पर दोबारा मुज़ाकरात के लिए सालसों के साथ मिस्री तैयारियों का इंकशाफ किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी और इलेक्शन कमिश्नरों ईसी की तकर्री से मुतल्लिक कानून हाल ही में तरमीम शुदा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि इस मामले में मरकजी हुकूमत को अपना जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने दरख्वास्त गुजार की तरफ से पेश होने वाले सीनियर वकील विकास सिंह के कानून पर रोक लगाने की दलीलों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि हम इस तरह कानून पर रोक नहीं लगा सकते। ताहम बेंच ने मरकज को नोटिस जारी करते हुए इस पर अपना मौक़िफ़ पेश करने को कहा है और इस मामले में अप्रैल 2024 में समाअत के लिए दर्ज करने की हिदायत की है। मध्य प्रदेश कांग्रेस लीडर जया ठाकुर और वकील गोपाल सिंह ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर इलेक्शन कमिश्नर्स तकर्री सर्विस की शराइत और दफ्तर की शराइत एक्ट 2023 की दुरुस्तगी पर सवाल उठाते हुए उसे चैलेंज किया। स्ट्रीमिंग सर्विस नेटफ्लिक्स ने दाएं बाजू ग्रुप्स के इल्जामात पर अपने प्लेटफॉर्म से एक फिल्म अन्नापूर्णी हटा दी है। दाएं बाजू ग्रुप्स ने इल्जाम आयद किया था कि इस फिल्म की वजह से हिंदुओं, खासतौर पर ब्राह्मणों के जज्बात मजरूह हो रहे हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर्स जी5 ने विश्व हिंदू परिषद वीएचपी को तहरीरी माफीनामा भी दिया है, जिसमें कहा गया है कि वो हिंदुओं के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते थे। अलावा अजय इस फिल्म को एडिटिंग मुकम्मल होने तक दोबारा रिलीज नहीं किया जाएगा। जबलपुर पुलिस ने फिल्म की अदाकारा नैनतारा और उसके डायरेक्टर वो फिल्म साज नीलश कृष्णा के अलावा प्रोड्यूसर और राइटर के खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज कर ली है। ओमटी पुलिस स्टेशन में ताजरात हिंद की दफा 153A और 3A के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई। इस फिल्म में नैनतारा ने एक मंदिर के बावर्ची की बेटी का किरदार अदा किया है, जिसका ख्वाब होता है कि वो मुल्क की बेहतरीन शेफ बने। वो अपने खानदान की मर्जी के खिलाफ अपनी सलाहियतों को साबित करने नॉनवेज ग़िज़ा तैयार करती है। ये फिल्म 1 दिसंबर को थिएटरों में रिलीज की गई थी और 29 दिसंबर से नेटफ्लिक्स पर दिखाई जा रही। शिवसेना यूबीटी के सीनियर लीडर संजय रावत ने अयोध्या में राम मंदिर तकरीब के हवाले से प्राण प्रतिष्ठा की
तकरीब के ज़िमन में वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि वो लोग उद्धव ठाकरे ग्रुप के शिव सैनिक तो तशद्दुद ज़दा शुमाल मशरक़ के मणिपुर में बने राम मंदिर में जाएंगे। महाराष्ट्र के साबिक़ सीएम ठाकरे वहां पूजा अर्चना करेंगे, मगर क्या पीएम मोदी वहां जाकर सर झुकाएंगे? रावत ने मजीद इल्जाम लगाया कि मोदी और बीजेपी ने शिवसेना उद्धव ठाकरे का प्रोग्राम देखकर मंदिर से मुत्तलिक प्रोग्राम के लिए मंसूबा बनाया। इसके अलावा रावत ने महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर राहुल नार्वेकर के इस फैसले पर भी सवाल उठाया, जिसमें उन्होंने एकनाथ शिंदे की हुकूमत को बरकरार रखने का फैसला सुनाया। रावत ने शंकराचार्य की तरफ से मंदिर की तकरीब की मुखालिफत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी मुल्क के सबसे बड़े शंकराचार्य बन गए हैं। राम मंदिर अभी तक एक नामुकम्मल मंसूबा है, लेकिन उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। चारों शंकराचार्यों ने इसकी मुखालिफत की है, लेकिन ये सब किया जा रहा। शुमाली हिंदुस्तान में शदीद सर्दी ने तबाही मचा रखी और दिल्ली में दर्ज हरारत में रिकॉर्ड कमी दर्ज की गई है। दारुल हुकूमत में मौसम का सर्द तरीन दिन रहा है। बर्फीली हवाओं के बाइस कम से कम दर्ज हरारत 3.9 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा। बर्फीली हवाओं के साथ दिल्ली एनसीआर में भी शदीद धुंध छाई रही। वहीं राजस्थान के सीकर में सीजन में पहली बार दर्ज हरारत 0 से नीचे गया। यहाँ दर्ज हरारत 0.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हरियाणा में भी शदीद सर्दी का सिलसिला जारी है। यहाँ नारनूल में दर्ज हरारत 2.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। दिल्ली, पंजाब, यूपी, हरियाणा समेत पूरे शुमाली हिंदुस्तान में लोगों को सर्दी की लहर की वजह से कांपने पर मजबूर कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के सिलसिले में 11 रोजा खुसूसी संस्कार का आगाज किया है। उन्होंने ये बात कही और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कहा, जैसा कि हमारे सहीफों में भी कहा गया है, हमें यज्ञ और भगवान की पूजा पाठ के लिए अपने अंदर फितरी शऊर पैदा करना होगा। इसके लिए सहीफों में व्रत और सख्त ज़ाब्ते बताए गए हैं, जिन पर तक़द्दुस से पहले अमल करना जरूरी है। इसलिए रूहानी सफर की चंद सरकर्दा शख्सियतों और अजीम इंसानों से जो रहनुमाई मुझे मिली है और उनके तजवीज़ करदा यमनीम के मुताबिक मैं आज से 11 दिन के एक खुसूसी संस्कार का आगाज कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मैं जज्बात से मगलूब हूँ। मैं अपनी जिंदगी में पहली बार इस तरह के एहसास से गुजर रहा हूँ। मैं अकीदत के एक मुख्तलिफ एहसास का तजुर्बा कर रहा हूँ। मेरे बातिन का ये जज्बाती सफर इजहार का नहीं बल्कि तजुर्बे का मौका है। अमेरिका और बरतानिया ने यमन के दारुल हुकूमत सना के इर्द गिर्द हौसियों के फौजी ठिकानों पर फजाई हमले किए हैं। हौसियों के जेर कंट्रोल सबा न्यूज एजेंसी और मुकामी रिहायशियों का कहना है कि अमेरिका और बरतानिया ने सुबह से पहले कई फजाई हमले किए। इन हमलों की मुखालिफत में अमेरिका में व्हाइट हाउस के करीब एहतजाज किया गया। खबरसा एजेंसी ने बताया कि अमेरिकी, इसराइली, बरतानिया ने दारुल हुकूमत सना और हदीदा सादा और दमार में मुतअद्दिद फजाई हमले किए। एजेंसी के मुताबिक ये हमले सना के अल देलमी हवाई अड्डे, सूबे अल हदीदा के जिले ज़बेदा के इलाके, बंदरगाही शहर हदीदा के हवाई अड्डे के इतराफ के इलाकों, शुमाली सादा शहर के मशरिक में वाक़ कहलान कैंप और शुमाल मगरिब में हज्जता की हुकूमत के जिले अब्स के हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया। रिहायशियों ने बताया कि कम से कम 4 ताकतवर फजाई हमले सना के इर्द गिर्द के पहाड़ों पर हुए। खिड़कियों के शीशे टूट गए और कई इलाकों में बिजली मुनक़ता हो गई। हुकूमत हिंद के महकमे टेलीकम्युनिकेशन DOT ने सार्फिन के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, जो गलत इरादे के साथ की जाने वाली नामालूम फोन कॉल्स के बारे में है। इसमें मुल्क के करोड़ों मोबाइल सार्फिन को नए तरीक़ेकार के बारे में अलर्ट किया गया। महकमे टेलीकम्युनिकेशन ने लोगों को ऐसी इनकमिंग कॉल से चौकन्ना रहने को कहा जिसमें *401# डायल करने के बाद आपको किसी नामालूम नंबर पर कॉल करने को कहा जाता है। ये धोखेबाजों को तमाम मुतल्लिका सार्फिन की आने वाली कॉलों तक रसाई की इजाजत देता है और उसे धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ख्याल रहे कि अगर कोई सारिफ *401# डायल करने के बाद किसी नामालूम नंबर पर कॉल करता है तो सारिफ के मोबाइल पर मौसूल होने वाली तमाम कॉल्स और कॉल करने वाले नामालूम शख्स के फोन पर फॉरवर्ड हो जाती हैं। इसके बाद धोखेबाज इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है और आजकल इस तरह के फ्रॉड के वाकयात में मुसलसल इजाफा हो रहा। गुवाहाटी, आसाम की बीजेपी हुकूमत ने ऐलान किया है कि अगर ख्वातीन के 3 से ज्यादा बच्चे हों तो उन्हें सरकारी स्कीमों का फायदा नहीं मिलेगा। रियासती वज़ीर आला हनुमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में ख्वातीन के लिए महिला एंटरप्रेन्योरशिप छोनी स्कीम का आगाज किया, जिसके लिए कुछ शराइत आयद की गई। शराइत के मुताबिक जिन ख्वातीन को 3 से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें इस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। वज़ीर आला शर्मा ने स्कीम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्कीम के तहत रियासत में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की 39 लाख ख्वातीन को 3 सालों के अंदर 3 मरहलों में इस स्कीम के तहत कारोबार करने के लिए कुछ शराइत के साथ माली इमदाद दी जाएगी। इसके लिए
145 कारोबारी मॉडल्स की निशानदही करके उनका इंतखाब किया गया है। रियासती हुकूमत की तरफ से देही ख्वातीन कारोबारियों के लिए शुरू की गई इस स्कीम के लिए कुछ शराइत आयद की गई हैं। इसमें एक औरत के बच्चों की तादाद की हद भी शामिल है। शराइत के मुताबिक अगर जनरल और ओबीसी जुमरे की ख्वातीन इस स्कीम का फायदा उठाना चाहती हैं तो उनके 3 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। वहीं दर्जे फहरिस्त कबाइल एसटी और दर्जे फहरिस्त जात एससी ख्वातीन के लिए यह हद 4 बच्चों की है। इसी के साथ हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचते हैं। अल्लाह हाफिज।